दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी टीम द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको समझ में आ रहे होंगे और आप उन्हें भली-भांति देख भी रहे होंगे। और इसी के साथ मैं साथ ये भी आपसे कहूँगा कि आप लगातार हमारे चैनल में बने रहिए और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब भी करवाइए ताकि हमारे काम करने का उत्साह इसी प्रकार लगातार बना रहे। और कल मैंने एक कमेंट देखा वीडियो पर, तो उस पे पहले मैं वो बताना चाहूँगा आगे रिपीट करने से पहले। तो उस कमेंट में उन्होंने पूछा था CS3, मेरे हिसाब से शायद उनको IUPAC में कुछ दिक्कत आ रही है। पार्ट नंबर 8 की बात है ये। तो उसमें यहाँ आप देखो कि ये सरल यौगिक होते हैं। CH4 जो मेथेन है, ये व्युत्पन्न नाम है, ये इनके नाम है। मेथिल मेथेन है, डाई मेथिल मेथेन है, ट्राई मेथिल मेथेन है। तो इसमें यहाँ देखो आप, तो इसमें यहाँ आप देख रहे हो कि ये CH3 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 CH2 CH3 CH3 CH CH3 CH3। तो इसमें दोस्तों मैटर कुछ ऐसा है कि आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। और कार्बन की संयोजकता होती है 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। और वो संयोजकता संतुष्ट रहेगी कार्बन। इसमें यहाँ आपने जो बात कर रहे हैं वो हाइड्रोजन संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ देखो आप, यदि मैं इस कार्बन की बात करूं, यहाँ देखो इस कार्बन की बात करूं, तो इस कार्बन की 4 संयोजकता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि इससे जो बॉन्ड जुड़े हुए हैं, बॉन्ड का मतलब जो डंडे, सिंगल लाइनें जो जुड़ी हुई है, वो भी संयोजकता कंप्लीट करेगी, प्लस में उसके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन उसकी संयोजकता कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ देखो CH3 ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी इस कार्बन की 3 और 1 4 हो गई। संयोजकता कितनी होगी? 3 और 1 4, ठीक है। और इसमें देखो अगले की यदि मैं बात करूं, जिन्हें अपने बंध भी कहा जाता है, इन बॉन्ड को हिंदी में बंध कहा जाता है, ठीक है। और यदि यहाँ अपने बात करें तो इस कार्बन की मैं बात करूं, तो देखो एक तो ये बॉन्ड इससे जुड़ा है बंध, और एक ये इससे जुड़ा है, और एक इससे जुड़ा है। तो इस कार्बन की दोस्तों देखो 1 2 3 संयोजकता होगी, 1 2 और 3। अब 3 में से शेष मतलब 4 में से शेष कितनी रह गई? 3 तो यहाँ आ गई, एक शेष रह गई, वो पूरी करेगा दोस्तों हाइड्रोजन। वो कौन पूरी करेगा? हाइड्रोजन। तो इस कार्बन की संयोजकता 4 कंप्लीट हो गई। संयोजकता कितनी कंप्लीट हो गई? 4। इसकी बात करूं लास्ट वाले कार्बन के साथ, लगभग CH3 ही लिखा जाएगा, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड होगा इधर, तो 3 आएगी। 3 संयोजकता हाइड्रोजन पूरी करेगा H के साथ 3, यानी 3 ये हो गई, 1 ये हो गई, 4। इसकी भी देखो 3 और 1 4। ये कुछ मैटर इस प्रकार से है, ठीक है। और बीच में जो कार्बन रहेगा उसमें CH2 लिखा जाएगा, क्योंकि देखो एक बॉन्ड इधर एक इधर, तो बीच में 2 लिखोगे तो 2 और 2 4, ठीक है। इस प्रकार से रहेगा। तो ये कुछ ऐसा मैटर। यदि एकदम बीच में ये जो कार्बन है, इस पर देखो, क्योंकि इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल, इधर भी सिंगल, तो संयोजकता कंप्लीट हो गई 4। तो H लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये सीधा ही डायरेक्टली इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो इसमें ये H लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो जैसे अगले में CH एक बॉन्ड ये 2 और एक ऊपर 3 और एक ये कितना हो गया? 4। तो ये टोटल कितनी हो गई? 4 संयोजकता हो गई इसकी, ठीक है। तो इस प्रकार से संयोजकता दर्शाई गई है, ठीक है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और इसको आप मतलब जैसे देखोगे, आप अभ्यास करोगे इसका, तो वैसे आप ज़्यादा इसको बेटर तरीके से सीख जाओगे। अब जैसे मैं आगे IUPAC नाम बता रहा हूँ, जैसे इसमें IUPAC नामकरण चलेगा, एग्जाम्पल करवाऊंगा मैं उसमें। ये चीज़ आपको बच्चों, यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो अच्छी भली भांति कंप्लीट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। यदि आपको पीछे के पार्ट समझ में आ रहे हैं लगातार, तो इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और यदि पीछे से दिक्कत चली आ रही है तो देखो पीछे की दिक्कत आपको सोल्व करनी पड़ेगी। पीछे दिक्कत नहीं है तो इसको आप आसानी से समझ जाओगे, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको रहने वाली नहीं है। जैसे मैंने बताया उस हिसाब से आप इसको फॉलो करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। अब देखो, अब जैसे इस प्रकार से आप कोई भी एग्जांपल चेक कर लो। जैसे मैंने बताया, यहाँ देखो इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, तो एक तो ये बॉन्ड आ रहा है इधर से, एक ये आ रहा है, तो ये संयोजकता 2 हो गई। एक ये जुड़ा है इससे, तो ये कितनी हो गई? 3। तो एक H लिख दिया मैंने साथ में, तो टोटल 4 होगी ना इस कार्बन की।
तो ये जो बॉन्ड है ना, अच्छा इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड है, जैसे मैं बात करता हूं तो ये जो बॉन्ड है ये उभयनिष्ठ है। बॉन्ड क्या है? ये उभयनिष्ठ। कैसे कि ये उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों के साथ, दोनों में कॉमन हो, वो उभयनिष्ठ कहलाता है। क्योंकि ये बॉन्ड इस कार्बन के साथ भी जुड़ा है और ये बॉन्ड इस कार्बन के साथ भी जुड़ा है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ये बीच में आ रहा है ना, वो इसके साथ भी काउंट किया जाएगा। यदि इसको काउंट कर रहे हैं तो इसके साथ काउंट कर लो, और इसको काउंट कर रहे हैं तो इसके साथ काउंट कर लो। तो ये बीच वाला बीच में भी गिना जाएगा। तो ये चीज कुछ ऐसी थी। अब मैं आशा करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब अपने आगे बात करते हैं अगली चीज पर। कल जिस चीज़ का आपने अध्ययन किया था वो मैं आपके सामने रखूँगा एक बार। जिस चीज़ को आपने कल अध्ययन किया था ये था प्रतिस्थापियों का अंकन। ये पढ़ा था। इसको आइफन से दर्शाया जाता है। अंक व नाम के मध्य यदि ये आइफन लगाया जाता है और अंकों के मध्य कोमा लगाई जाती है, ठीक है। और अंग्रेजी वर्णमाला में आने वाले पहले आने वाले प्रतिस्थापियों को कम अंक दिया जाता है। ये कुछ नियम इसमें थे और ये मैंने आपको समझाया था। CH4 को मेथेन कहेंगे। इसमें ये संयोजकता वाला मैटर देखो दोबारा भी ये यहाँ क्लियर कर देता हूँ थोड़ा, कि ये C इससे 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, संयोजकता कंप्लीट है कार्बन की। फिर इससे एथेन अगला, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन और फिर आइसोब्यूटेन। इसमें 2 एग्जाम्पल बताए थे मैंने। और एक यहाँ आप देख पा रहे हो CH3, CH, CH3 और CH3, ये वाला हो गया, ठीक है। तो इसका नाम हो गया 2-मेथिल प्रोपेन। तो ये दोनों एग्जाम्पल इसमें हो गए, ठीक है। अब अपने आगे बात करते हैं। आज ये कल वाला मैटर हो गया। आगे देखते हैं आज अपने कि क्या पढ़ना है। आज अपने अध्ययन करेंगे महत्वपूर्ण सूत्र और उनके IUPAC नाम। महत्वपूर्ण सूत्र व उनके IUPAC नाम। ये चीज अपने पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो देखो इसमें ध्यान से देखो दोस्तों कि सबसे पहले मैं जो सूत्र लेता हूं वो ये है। पहला जो सूत्र है CH3 CH2 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 CH3, ये ले लिया, ठीक है। अब देखो इसमें आप ध्यान से देखो टोटल कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। कितने कार्बन है? 5। तो इसकी श्रृंखला सामने ही पड़ी है। श्रृंखला सामने पड़ी है। नियम के हिसाब से सबसे लंबी श्रृंखला बनाओ, तो ये लंबी श्रृंखला एक ही बनेगी। इसमें तो सामने दिख रही है आपको, ये हो गई। कितने कार्बन है? 5। तो अंकन कर दो, किधर से ही कर दो, मर्जी आपकी। 2 3 4 और 5। अब 5 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या रहेगा? नाम क्या रहेगा इसका? पेंटेन, ठीक है। या फिर इसे एन पेंटेन भी कह सकते हैं। तो इसके 2 नाम रहेंगे। एक तो आप कह सकते हो एन पेंटेन, ठीक है, या आप कह सकते हो पेंटेन। एन पेंटेन तो इसका नॉर्मल नाम हो गया और ये पेंटेन इसका IUPAC नाम हो गया। दोनों ही नाम लिखे हैं इसमें, ठीक है। तो इस सूत्र का नॉर्मल नाम लिखा जा सकता है, तो मैंने लिख दिया। और ज़रूरी नहीं है कि सभी सूत्रों के नॉर्मल नाम लिखे जाए। किसी का सिर्फ IUPAC नाम ही रहेगा तो वो IUPAC अपने को लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये साधारण सूत्र है, नॉर्मल सूत्र है, तो इसका ये नाम भी मैंने दर्शा दिया। अब देखो दूसरा उदाहरण देखते हैं अपने। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसका। उसमें देखो दूसरे एग्जाम्पल में मैं एक उदाहरण लेता हूँ। CH3 CH CH2 CH3, ठीक है, ये हो गया। अब देखो दोस्तों इसमें आपको एक श्रृंखला बनानी है। कार्बन की मुख्य श्रृंखला बनानी है, जो मेन श्रृंखला है, सबसे लंबी श्रृंखला का
चयन करना है। तो देखो ध्यान से देखो, 1 2 3, यहाँ तक तो 3 तक तो ठीक है। अब इनमें से कोई एक कार्बन लेना है आपको, इधर से और इधर से कोई एक ले लो, चाहे तो ऊपर वाला CH3 ले लो, चाहे नीचे वाला CH3 ले लो, लंबी श्रृंखला बन जाएगी। तो मैं जैसे ये ले लेता हूँ, ये ले ली मैंने श्रृंखला, ठीक है, इस श्रृंखला का मैंने चयन कर लिया, ठीक है। अब देखो इसमें कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, 4 कार्बन की श्रृंखला बनेगी। इसको बाहर छोड़ना पड़ेगा, तो ये हो गया प्रतिस्थापी। ये क्या हो गया, प्रतिस्थापी, ठीक है। अब अंकन करने की बात आई तो अंकन वहां से करना रहेगा जहां से प्रतिस्थापी नजदीक हो। तो देखो दोस्तों ध्यान से देखो, इधर 1 2 3, इधर से काउंटिंग करूं, इधर से इस साइड से, तो प्रतिस्थापी आ रहा है 3 नंबर पर, और इधर से काउंटिंग करूं तो 1 और 2 पर ही आ रहा है। क्यों, क्योंकि इससे तो है नहीं, इस कार्बन से जुड़ा हुआ माना जाएगा ये, क्योंकि ये बॉन्ड इससे जुड़ा है ना, इससे जुड़ा है, तो ये 2 नंबर पे जुड़ा है, तो अंकन इधर से होगा। 1 2 3 और 4 कार्बन की श्रृंखला हो गई। बात आ रही है क्या समझ में, ठीक है। 4 कार्बन की श्रृंखला हो गई, तो इसमें प्रतिस्थापी दूसरे नंबर पे जुड़ा है। प्रतिस्थापी कितने नंबर पे जुड़ा है, दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो इस वजह से देखो, इसका भी ये जो फॉर्मूला है, इसका भी साधारण नाम भी लिख सकते हैं अपने। इसका वैसे साधारण नाम क्या होगा, जो अपने जो पहले पढ़ के आए थे, इसका वो नॉर्मली नाम होगा, क्योंकि इसमें कार्बन कितने हैं टोटल, एक। ये देखो एक चीज ध्यान देना, ये कार्बन परमाणु जो है वो आगे 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो इसको आइसो कहते हैं अपने, क्या कहते हैं, आइसो। तो और टोटल कार्बन है किसमें, कितने, इसमें 5 कार्बन है, तो इसका एक नाम तो हो जाएगा आइसो पेंटेन, आइसो पेंटेन। आइसो हिंदी में भी लिख सकते हो और पेंटेन इंग्लिश में भी लिख सकते हो। वैसे IUPAC नाम ज़्यादातर इंग्लिश में ही लिखे जाते हैं, अंग्रेजी में लिखे जाते हैं, लेकिन अपने हिंदी में भी लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं इसलिए। तो आइसो पेंटेन हो गया, ठीक है। या फिर दूसरा नाम देखो, इसका दूसरा नाम देखो क्या रहेगा, जो IUPAC नाम लिख रहे हैं अपने, वो देखो, आइसोपेंटेन तो हो गया। अब इसके हिसाब से यदि मैं बात करूं तो ये प्रतिस्थापी हो गया। प्रतिस्थापी कितने नंबर पे जुड़ा है, 2 नंबर पे, तो पहले प्रतिस्थापी की कंडीशन लिखनी रहेगी आपको। और प्रतिस्थापी का नाम क्या है, इसका याद किया क्या आपने, जो मैंने कल बताया था, किया क्या। तो इसमें प्रतिस्थापी CH3 है, CH3 का नाम होता है दोस्तों मेथिल। कितने नंबर पे जुड़ा है, 2 नंबर पे, तो नाम हो जाएगा 2 मेथिल। अब देखो वो नियम याद करो जो अभी मैं रिपीट करके गया था कल वाले वीडियो में, जो बताया था कि इसमें गणित के अंक और हिंदी के अंक, हिंदी का जो शब्द है उसके बीच में ये आएगा। इसका नाम क्या था, हाइफन, ये चिन्ह आएगा, यानी अंक व नाम के मध्य, आप ऐसे कह सकते हो। ये तो गणित का अंक हो गया, ये हिंदी का नाम जो है शब्द कह सकते हो, इनके बीच में ये हाइफन का चिन्ह आएगा। तो 2 मेथिल। अब आगे कितने कार्बन है श्रृंखला में, 4 कार्बन है, 4 को ब्यूट कहते हैं, 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट। तो पढ़ा था ना, ब्यूट प्लस एन यानी ब्यूटेन, क्या हो गया, ब्यूटेन। तो इसका नाम हो गया IUPAC दोस्तों 2 मेथिल ब्यूटेन। IUPAC नाम क्या हो गया, 2 मेथिल ब्यूटेन, ठीक है। अगला उदाहरण देखो, तीसरा उदाहरण। इस प्रकार से अभ्यास से ये चीज क्लियर होगी, आइसो पेंटेन हो गया ना। अब अगला देखते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। तो मैं जोड़ता हूँ अगले एग्जांपल में, CH3, यहाँ C जोड़ दिया, यहाँ CH3 जोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ फिर मैंने CH3 जोड़ दिया, और यहाँ फिर मैंने CH3 जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो ये कार्बन बीचों बीच है, बीच में तो कार्बन की संयोजकता 4 होगी, तो चारों तरफ मैंने देखो सिंगल बॉन्ड लगा दिए, जिसे अपने बंद कहते हैं। चारों तरफ मैंने क्या लगा दिए, सिंगल बॉन्ड लगा दिए, जिन्हें अपने बंद कहते हैं। तो सिंगल बॉन्ड लगाने के बाद में यहाँ इसकी संयोजकता कंप्लीट हो गई स्वतः ही। और इन कार्बनों की बात करें तो 3 हाइड्रोजन और एक ही सिंगल बॉन्ड 4। इसकी बात करें कार्बन की तो 3 हाइड्रोजन और एक ही सिंगल बॉन्ड 4। और इसकी बात करें तो 3 हाइड्रोजन और एक सिंगल बॉन्ड कितने हो गए, 4 हो गए। ऐसे संयोजकता कंप्लीट हो रही है प्रत्येक कार्बन की। अब देखो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो। तो दोस्तों ध्यान रहे, इसमें आपको एक बार जिस रास्ते से गुजर गए वहां से वापस नहीं आना है। श्रृंखला बनाते टाइम इस चीज को ध्यान रखना है। तो कोई बना लो, तीन ही कार्बन आएंगे, लंबी से लंबी श्रृंखला ले लो,
3 से ज़्यादा कार्बन नहीं आ सकते। आपकी जो मर्जी है वो श्रृंखला बना लो, जो मैं बना रहा हूँ वही कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसमें रूल यही है। तो लंबी होनी चाहिए लेकिन श्रृंखला तो वही बनेगी जो फिर लंबी होगी वही। तो इसमें जैसे मैं ये बना रहा हूँ, देखो सीधी वाली बना लेता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है कोई बना लो, 3 ही कार्बन आएंगे। ये बना दी मैंने, ठीक है। अब देखो अंकन की बात आई। श्रृंखला बनाने के बाद अंकन करना है। अंकन वहां से करना है जिधर से प्रतिस्थापी नजदीक हो। तो इधर से अंकन करो चाहे इधर से, बीचों बीच जुड़े हैं प्रतिस्थापी दोनों बीच में। तो इसका नाम अंकन करेंगे, एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों कार्बन हो गए। अब ये बाहर बच गए, ये प्रतिस्थापी हो गए दोस्तों। जो मैं राउंड में लिख रहा हूँ ये प्रतिस्थापी हो गए। और CH3 का नाम क्या था? CH3 प्रतिस्थापी को क्या कहते हैं? मेथिल। CH3 प्रतिस्थापी को क्या कहते हैं? मेथिल। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। जब आप IUPAC नाम लिखोगे तो इस प्रकार से नहीं लिखोगे, सिर्फ डायरेक्ट ये मतलब आप श्रृंखला बना सकते हो और प्रतिस्थापी को राउंड भी नहीं करोगे। आप प्रतिस्थापी को राउंड भी नहीं करोगे, ये तो सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। जो राउंड में लिखे हैं ये प्रतिस्थापी है, जो गोले बनाए हैं प्रतिस्थापी, और जो लंबी लाइन निकाल के मैंने ये जो चिन्ह दिया है, ये जो बनाया है डब्बा जैसा, ये जो संरचना है ये श्रृंखला का चयन दर्शा रहा है, लंबी श्रृंखला का चयन, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है ना। तो अब मैं इसका नाम लिखूंगा, देखो। अच्छा ध्यान रहे, इसमें भी वही मैटर है। इस प्रकार का सूत्र, एक कार्बन अन्य कार्बनों से जुड़ा हो, इस प्रकार से जुड़ा हो, तो उसे क्या कहते हैं? ध्यान है क्या आपको? उसे नियो कहते हैं। क्या कहते हैं? नियो। तो उसका नाम हो जाएगा, बताओ क्या होगा नाम? आप सोचो क्या होना चाहिए नाम। इस प्रकार कार्बन जब अन्य श्रृंखलाओं से जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं और उसका नाम क्या होगा, वो बताओ आप मेरे को। ये आइसोसमूह वाला ऊपर एग्जाम्पल पढ़ा था आपने, आइसोसमूह का ऊपर उदाहरण देखा था, ठीक है। अब इस प्रकार से जब कार्बन इसमें जुड़ा हो तो उसको क्या कहेंगे? उसे नियो कहेंगे। तो उसमें अपने याद है, आप बताओ क्या पढ़ा था कि जब कार्बन हाइड्रोजन श्रृंखला जिसमें एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से घिरा हो तो नामकरण नियो के आधार पर किया जाता है। आपको याद आ रहा है क्या? व्युत्पन्न पद्धति पढ़ने से पहले पढ़ा था ये वीडियो में, तो शायद दूसरा तीसरा पॉइंट होगा, उसमें तीसरा पॉइंट होना चाहिए शायद मेरे हिसाब से। तो उस समूह को नियो समूह कहते हैं, यानी एक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं? नियो समूह। तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों, साधारण नाम की बात करूं तो इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटेन। क्या नाम हो जाएगा? नियोपेंटेन। नियोपेंटेन। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना है आपको, ये बात और मैं बता देता हूँ, थोड़ा दोबारा इस पर ध्यान दूंगा कि इसमें नियोपेंटेन जो आ रहा है वो किस प्रकार से आएगा कि इसमें सारे कार्बन काउंट करने रहेंगे आपको, 1 2 3 4 5। ये साधारण नाम लिखते टाइम आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि श्रृंखला में कितने कार्बन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें सारे कार्बन काउंट किए जाएंगे, तो 1 2 3 4 और 5, तो ये हो गए नियोपेंटेन, ठीक है। अब या फिर इसका जो दूसरा नाम रहेगा वो क्या रहेगा? देखो ये तो साधारण नाम हो गया। IUPAC नाम क्या रहेगा कि 2 नंबर पे, देखो दोस्तों ध्यान देना, 3 कार्बन की श्रृंखला बनाई है मैंने, अब IUPAC नाम लिख रहा हूं मैं, ठीक है। 3 कार्बन की श्रृंखला बनाई है, तो इसमें क्योंकि जिनके जो सूत्र में अपने जो पहले पढ़े हैं ना नियम, उस नियम में आकर कोई सूत्र बन रहा है तो उसका मैंने नाम लिख दिया जो बना है, जैसे नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, एनपेंटेन। और नहीं बनेगा तो फिर IUPAC लिख देंगे, वो कोई मैटर नहीं है कि अपने को सभी सारों के नाम लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो अब इसमें देखो 3 कार्बन की श्रृंखला बनाई है, 2 नंबर पे प्रतिस्थापी जुड़े हैं, ये CH3 है, 2 नंबर पे प्रतिस्थापी जुड़े हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप देखो कैसे लिखोगे नाम, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ नाम कि 2 नंबर पे आया है प्रतिस्थापी, ठीक है। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 2 नंबर पे जो प्रतिस्थापी है और 2 बार आया है, तो आपको देखो 2 गणित के अंकों के बीच में आप कॉमा लगाओगे और दोनों के अंक लिखोगे। इधर से काउंटिंग कर रहे हो तो 2 नंबर पे आया, लेकिन 2 बार आने के कारण आप लिखोगे 2 2, कंडीशन दर्शाओगे, यानी 2 2। अब आप हाइफन लगाओगे। अब 2 बार कोई एक जैसा शब्द आ जाता है तो उससे पहले डाई लगाते हैं। सारणी याद है क्या? मैंने बताया था डाई, मोनो, ट्राई, इस प्रकार के शब्द बताए थे ना। तो एक जैसा शब्द 2 बार आ गया तो डाई लगा दिया। अब देखो क्या आया है, अब उसका नाम लिखेंगे, मेथिल आया है। क्या आया है? मेथिल आया है। तो 2 2 डाई मेथिल। अब देखो कार्बन है कितने श्रृंखला में? 3, 3 को प्रोप कहते हैं, तो प्रोप प्लस एन यानी प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन।
2,2 डाईमेथिल प्रोपेन, ये हो जाएगा इसका यूपीएससी नाम, 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन, बात आ गई समझ में। अब देखो एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपने, ये एग्जाम्पल हो गया। देखो दोस्तों, आप यदि मन लगा करके पढ़ोगे ना तो विज्ञान अपने सरल बना देंगे, मन लगा कर पढ़ोगे तो विज्ञान सरल बना देंगे, सरल भाषा में। और यदि आप ध्यान नहीं देते हो तो एक अलग मैटर है। यदि आप मन लगा करके मेहनत से पढ़ोगे तो विज्ञान एकदम ईजी हो जाएगी आपके लिए, बड़ा आसान सब्जेक्ट है, कोई डिफ़िकल्टी वाली बात है नहीं इसमें। अब आगे देखो, अगला एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, CH3 CH2 CH CH CH2 CH3, अब इस पर और जोड़ देता हूँ मैं नीचे, क्योंकि CH लिखा है, संयोजकता पूरी करनी पड़ेगी। यहाँ लिखता हूँ CH2 CH3, ये इतना लिख दिया, इस पे मैं लिखता हूँ एक CH3, ये बना दिया दोस्तों मैंने। अब क्यू आर फॉर्मूला, अब देखो ध्यान रहे, वही नियम, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या करना है, चयन करना। तो लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो दोस्तों। तो देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, जो एकदम सीधी पड़ी है, 6 कार्बन की है। यदि ऐसे बनाओ तो 1 2 3 4 और 5 ही कार्बन आ रहे हैं, ऐसे बनाओ तो 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। इधर से चलो 1 2 3 4 की बनी, ये तो छोटी हो गई, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं, 6 कार्बन आ रहे हैं ना। तो फिर आप ऐसे ऐसे बनाओ, किधर से ही बनाओ, 6 आ रहे हैं तो आप सीधी ले लो ना, इसमें आसान रहेगा। तो इसमें देखो सीधी कार्बन श्रृंखला बनाओगे तो, और बाकी आपकी मर्जी है, किसी प्रकार से आप ले सकते हो, लेकिन कंडीशन फिर उसमें वही रहेगी, अंकन उस प्रकार से हो जाएगा। तो मैं सीधी कार्बन श्रृंखला ले लेता हूँ, ये ले ली, ठीक है ना, सीधी कार्बन श्रृंखला ले ली। अब दोस्तों ध्यान रहे, ये प्रतिस्थापी हो गए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ये दो दोस्तों प्रतिस्थापी हो गए, क्या हो गए, प्रतिस्थापी। अब इनके नाम आपको पता होना चाहिए। CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल, CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल, है क्या ये, प्रतिस्थापी, है क्या ये, प्रतिस्थापी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसका क्या नाम होता है, एथिल, इसका क्या नाम होता है, एथिल, और है क्या ये, प्रतिस्थापी। एथिल क्योंकि 2 कार्बन है, 2 को एथ कहते हैं, तो इसका नाम एथिल हो गया, एक को मैथ 2 को एथ, ठीक है ना, ये याद रखना पड़ेगा आपको, जिसे मैं पहले बता के आया था आपको। तो अब देखो अंकन की बात रही, प्रतिस्थापी तो चलो आपने ले लिए, अब बात रही अंकन की, कि अंकन इसमें किस प्रकार से किया जाएगा, वो बात रही। तो देखो दोस्तों, अंकन इसमें उस प्रकार से किया जाएगा जिधर से प्रतिस्थापी नज़दीक पड़ता हो, प्रतिस्थापी क्या पड़ता हो, नज़दीक पड़ता हो। तो इसका अंकन देखो, यदि मैं इधर से करूं तो ये प्रतिस्थापी 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से कर सकते हैं, इधर से करें तो 1 2 3 नंबर पे आ रहा है। तो इसका अंकन किधर से करेंगे, इस साइड से करेंगे, इस साइड से करेंगे, ठीक है ना, इस साइड से कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें जो प्रतिस्थापी जुड़ा है इसका नाम जो है वो क्या है, एथिल है, ठीक है ना। तो इधर से अंकन कर देंगे, तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए, 6 कार्बन की श्रृंखला हो गई। अब देखो इसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, 6 कार्बन की श्रृंखला होने के बाद में अब देखो इसका नाम लिखेंगे। तो नाम लिखो, तो सबसे पहले देखो इसमें, अब इसमें साधारण नाम नहीं है, इसमें नॉर्मल नाम IUPAC लिखना रहेगा अपने को। तो IUPAC नाम लिखो इसका आप। तो सारे नियम देखो, ध्यान रहे, मैंने आपको बार बार रिपीट किया है, ये IUPAC पढ़ते टाइम ऐसा मैटर है ये, कि सारे के सारे नियम आपको दिमाग में रखने होंगे, सारे नियम ध्यान में आपको रखने होंगे, तभी IUPAC क्लियर हो पाएगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सारे नियम ध्यान रखोगे तो ही IUPAC आपकी क्लियर हो पाएगी, ठीक है ना। तो देखो इसका नाम लिखते हैं IUPAC। 3 नंबर पे देखो क्या जुड़ा है, एथिल जुड़ा है, 3 पे क्या जुड़ा है, एथिल। तो आप क्या लिखोगे इसका नाम, 3
एथिल लिख दिया, निशान को ध्यान रखना है, हाइफन लगाया देखो मैंने इन दोनों के बीच में, 3 एथिल। फिर आगे अगला 4 नंबर पे क्या जुड़ा है, फिर लगाओ मेथिल, 4 मेथिल, 3 एथिल 4 मेथिल। कितने कार्बन है श्रृंखला में, 6, तो हेक्स, क्या कहेंगे, हेक्स। और हेक्सेन, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। ये इसका IUPAC नाम हो गया, 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन। ठीक है, बात आ गई समझ में, 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन, ये IUPAC नाम हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको अपने को पढ़ना है, तो ये IUPAC नाम हो गया। बात आ गई होगी समझ में आपको। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। इन चीज़ों को आप गहराई से समझना, इनका अध्ययन करना ढंग से, आप कि किस प्रकार से IUPAC नाम अपने लिखे हैं। आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे और बाकी चीज़ का अध्ययन करेंगे अपने आगे की वीडियो में। आज देखो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूँ इसलिए ताकि आप इन चीज़ों को ढंग से समझ पाओ, इसलिए मैं आपको कम बता रहा हूँ ताकि इन चीज़ों को आप ढंग से समझ पाओ। ठीक है ना, इसलिए थोड़ा ही मैं बता रहा हूँ। इन चीज़ों को आप तैयार करना, इनको आप तैयार इस प्रकार से करना, बार बार इन चीज़ों को देखना और बार बार समझना, तब जाके समझ में आएगा। इस वीडियो को आप कम से कम 2-3 बार देखोगे ना, हो सकता है ज़्यादा ही देखना पड़े, तो आपको चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे ही होंगे कि पहली बार ही समझ में आ जाएगी, लेकिन इसको थोड़ा सा आपको गहराई से समझना होगा, बाकी इस चीज़ को आप क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ और आज की वीडियो में इतना ही। और फिर से आपसे वही गुजारिश करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा। जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनसे भी मैं ये कहूँगा और जो नए जुड़े हैं उनसे भी कहूँगा कि आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करवाइए ताकि हमारा काम करने का उत्साह लगातार इसी प्रकार से बना रहे। तो जय हिंद, जय भारत।